रमजान का महीना आने वाला है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमजान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमजान में एक वक्त की नमाज भी कज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमज़ान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थीं और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। मेरे भाई, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने का मकसद क्या था? आप क्यों आए दुनिया में? अल्लाह ने क्यों भेजा आपको दुनिया में? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है ईमान वालों पर। उसने ईमान वालों के अंदर एक ऐसा रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक और साफ करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, उनको साफ करते हैं। तो नबी अकरम किस चीज से साफ करने के लिए आए थे? नबी अकरम लोगों को नहलाने और गुस्ल देने के लिए थोड़ी आए थे। यहां सफाई और पाकी का मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी अखलाक और किरदार और अकीदे की गंदगियों से हमें और आपको निकालने के लिए आए थे। और मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं गंदगियों में से एक बहुत बड़ी गंदगी है समाज के अंदर ज़िनाकारी और बदकारी की गंदगी। इस्लाम इस बात को कतान गवारा नहीं करता कि सोसाइटी के अंदर बदकारी हो, ज़िनाकारी हो, हरामकारी हो। इस्लाम ने हर तरीके की बदकारी को हराम करार दिया है। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, तमाम गंदे कामों से, तमाम फहश कामों से, तमाम नापाक हरकतों से बचो, उनके करीब न जाओ, चाहे वो खुलकर की जा रही हो, चाहे वो छुप कर की जा रही हो। कुरान का 15वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। गौर कीजिए, ये नहीं कि ज़िना मत करो, ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कुरान का लफ्ज है। यानी ये हरकत, ये ज़िनाकारी, ये बदकारी अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने उसके करीब भी जाने से मना किया है। और ये चीज अल्लाह ताला को जितनी नापसंद है, शैतान को उतनी ही पसंद है। आप जानते हैं, जब हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा ने जन्नत में उस दरख्त को खा लिया जिसके करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, तो इस गलती का सबसे पहला जो असर जाहिर हुआ, दोनों के बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा मिन सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, ऐ हव्वा की बेटियों, शैतान तुम्हें बहका न दे, शैतान तुम्हें गुमराह न कर दे। जिस तरीके से उसने तुम्हारे बाप आदम को और तुम्हारी मां हव्वा को जन्नत से निकलवाया था,
यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने उन दोनों के कपड़ों को उतरवा दिया था। दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों का सतर नजर आने लगा, और शैतान यही चाहता था दोनों नंगे हो जाएं। पहले दिन से इब्लीस का यही मिशन है, इंसान नंगा हो जाए, औरत नंगी हो जाए, मर्द नंगा हो जाए। उरियानियत, वल्गैरिटी, अश्लीलता, यह शैतान का मिशन है। और अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हें जिना के करीब नहीं जाना है, तुम्हें गंदगी के करीब नहीं जाना। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में लिबास का जिक्र किया, कपड़े का जिक्र किया, तो कपड़े का एक मकसद यह भी बताया कि कपड़ा तुम्हारे जिस्म को ढांपने का जरिया है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐ आदम की औलाद, हमने तुम्हारे ऊपर जो लिबास उतारा है, जो कपड़े हमने तुमको दिए हैं, इस कपड़े का दो मकसद है। ये कपड़ा तुम्हारी सतर पोशी करता है, ये तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है, और ये कपड़ा जीनत का काम करता है, ये तुम्हें आकर्षक बनाता है, ये तुम्हें सजाता और संवारता है। तो इस्लाम जिनाकारी और बदकारी की परमिशन नहीं देता। इस्लाम तो जिनाकारी और बदकारी तक पहुंचाने वाले जितने रास्ते हैं, उन रास्तों पर इस्लाम पाबंदी लगाता है। जहां से भी समाज में जिनाकारी और बदकारी आ सकती हो, इस्लाम ने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है। जिनाकारी की शुरुआत होती है नजरों के गलत इस्तेमाल से, आंखों के गलत इस्तेमाल से। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हुक्म दिया और औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। सूरह नूर की आयत नंबर 31 और 32 आप उठाइए। कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ऐ नबी आप ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब तक इंसान की निगाह सही नहीं होगी, इंसान की नजर सही नहीं होगी, तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती। जब नजरों का गलत इस्तेमाल होगा तो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल ऑटोमेटिक होगा। आज मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई गुनाह हो रहा है तो नजरों का गुनाह हो रहा है, नजरों का जिना हो रहा है, आंखों का जिना हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का जिना गलत चीजों को, गंदी बातों को सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, जुबान का जिना गलत बातों को मुंह से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथ का जिना गलत चीजों को टच करना और छूना है। वर रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैर का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत चीजों का ख्याल पैदा होता है। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद इंसान की शर्मगाह या तो गलत काम कर डालती है या बच जाती है। तो नजर से शुरुआत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले नजरों की हिफाजत करने का हुक्म दिया। उसके बाद सिर्फ मर्दों से नहीं, औरतों से भी कहा गया वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना,